नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा मेहता, विषय हिंदी। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक भयानक महामारी की आपदा से गुजर रहे हैं। हम सभी घरों में हैं, बाहर निकलना बिल्कुल मना है। तो आज हम इस समय का सदुपयोग करें। मैं आपसे विषय से संबंधित कुछ चर्चा करती हूँ, जिससे समय का सदुपयोग भी होगा, आपकी जानकारी भी बढ़ेगी। तो हम शुरू करते हैं विषय भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण से। भाषा क्या है? भाषा अपने विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, यानी जिसके द्वारा हम अपने विचार, अपनी भावनाएं दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, वही भाषा है। अब भाषा शब्द कैसे बना है? भाषा शब्द बना है संस्कृत की भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो अर्थ हुआ भाषते अनेन इति भाषा, यानी जिसके द्वारा बोलकर हम अपने विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वही भाषा है। विश्व में अनेक भाषाएं हैं। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और भी न जाने कितनी भाषाएं। अब यहां आप सबके मन में एक प्रश्न होगा कि जो मूक बधिर व्यक्ति हैं, यानी ऐसे लोग जो बोल सुन नहीं सकते, वे अपनी भावनाएं की अभिव्यक्त नहीं करते, वे अपने विचार कैसे पहुंचाते हैं? तो बहुत आसान उत्तर है कि वे मूक बधिर व्यक्ति भी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, अपने विचार दूसरों को बता पाते हैं, और उसका माध्यम होता है सांकेतिक भाषा, भाषा का ही एक और रूप। आपने दूरदर्शन पर यानी टीवी पर मूक बधिर लोगों के लिए प्रसारित होने वाले समाचारों को देखा होगा। उसमें समाचारों को विशेष हाथों की भंगिमाओं से समझाया जाता है। वही है सांकेतिक भाषा, यानी संकेतों या इशारों के माध्यम से अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना। जैसे अब कुछ उदाहरण हम देखें। यदि मैं बिना एक भी शब्द कहे ऐसे करूं, तो आप उसका अर्थ क्या समझेंगे? बिल्कुल सही, मुस्कुराइए। यदि मैंने आपसे कहा, इसका अर्थ चुप बैठिए, है ना? और आपने एक साइन और देखा होगा, इसका अर्थ बिल्कुल सही, विक्ट्री यानी विजय। तो इन सभी में मैंने किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया, केवल संकेतों के माध्यम से मैंने अपनी बात कहने का प्रयास किया और आपने समझा। आपने चौराहों पर ट्रैफिक को रोकते हुए सिपाहियों को जरूर देखा होगा। वे भी भाषा का बोलने का रूप प्रयोग नहीं करते, केवल संकेत। जैसे यदि उन्हें किसी एक तरफ के आवागमन को रोकना हो, तो वे करते हैं, यानी कि इस तरफ से आने वाला जो भी वाहन है वो रुक जाए, और जब उन्हें वहां से वाहनों की आवागमन चलाना होता है तो वो इशारा करते हैं, और सभी लोग समझ जाते हैं और उसी के आधार पर उस नियम का पालन करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। समझ गए? अब हम चर्चा करते हैं कि भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के 2 रूप हैं। कौन कौन से? एक मौखिक और दूसरा लिखित, यानी पहला रूप मौखिक और दूसरा लिखित। अब फिर आपके मन में प्रश्न होगा कि पहला रूप मौखिक क्यों है, लिखित क्यों नहीं? तो मुझे बताइए कि आप सभी ने सबसे पहले बोलना सीखा था
या लिखना? समझ गए ना? यानी मनुष्य ने सबसे पहले बोलना आरंभ किया और उसके बाद ही उसने लिखना शुरू किया। तो इसीलिए भाषा का पहला रूप है मौखिक और दूसरा है लिखित। अब मौखिक रूप के कौन से उदाहरण हो सकते हैं? हाँ हाँ बोलिए, बताइए बताइए। ठहरिए, मैं आप लोगों को सुन नहीं सकती, तो फिर मैं ही बताती हूँ। मौखिक रूप का उदाहरण है जैसे भाषण देना, या फिर दूरदर्शन पर समाचार पढ़ना, या दूरभाष पर यानी टेलीफोन पर बातचीत करना, या फिर कहानी सुनाना। कविता पढ़ना भी मौखिक का ही रूप है। तो लिखित का उदाहरण क्या होगा? लिखित भाषा के उदाहरण कौन से? जैसे कविता लिखना, पढ़ना नहीं। यदि कविता लिखी जाएगी तो वो भाषा का लिखित रूप होगा, और यदि कविता पढ़ी जाएगी तो भाषा का मौखिक रूप। बिल्कुल सही। जब आप अपनी परीक्षाओं में, उत्तर पुस्तिकाओं में जो उत्तर लिखते हैं, आंसर शीट पर जो आंसर्स लिखते हैं, वो भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित। अब यदि मैं पूछूं कि मैं जो आपसे बात कर रही हूं वह भाषा का कौन सा रूप है? बताइए। क्या कहा? हाँ, मौखिक। बिल्कुल सही, शाबाश। तो हमने जाना कि भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित, और दोनों के उदाहरण भी समझे। अब चर्चा करते हैं कि यदि भाषा का लिखित रूप है तो वो लिखा कैसे जाए, उसे लिखने का माध्यम क्या? तो उसके लिए हमारे पास लिपि होती है, स्क्रिप्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। हर भाषा की अपनी स्क्रिप्ट यानी अपनी लिपि है। अब लिपि किसे कहते हैं? लिपि है विशेष भाषा के अक्षरों को लिखे जाने का तरीका। जैसे अगर परिभाषाओं में जाएं तो हम ये पढ़ते हैं कि विशेष चिन्हों को जो लिखा जाता है, किसी भी भाषा के लिए जो विशेष चिन्ह लिखे जाते हैं उसे ही लिपि कहते हैं। जैसे अगर आप हिंदी या संस्कृत लिखते हैं तो उसके लिए विशेष अक्षरों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब आप अंग्रेजी लिखते हैं तो क्या वही अक्षर अंग्रेजी में भी प्रयोग करते हैं? करते हैं? नहीं ना। इसीलिए भाषा अलग तो प्रायः उनकी लिपियां भी अलग हैं। जैसे अगर हिंदी और संस्कृत की बात करें तो उसकी लिपि है देवनागरी, जिसे नागरी भी कहा जाता है। यानी उसे लिखने का, जिस लिपि में, जिस स्क्रिप्ट में संस्कृत लिखी जाती है उसी में हिंदी भी लिखी जाती है। क, ख, ग, अ, आ, इन्हें लिखने का एक सा तरीका है और इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। बात समझे? हाँ, अभी और समझेंगे। अब अंग्रेजी लिखने के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया जाता है वह है रोमन, यानी अंग्रेजी लिपि रोमन में लिखी जाती है, ABC। अब जिन भाषाओं में इसी प्रकार के अक्षरों का प्रयोग होता है वे रोमन लिपि में लिखी गई भाषाएं हैं। कोई और उदाहरण देख सकते हैं इसका? हाँ, समझे। फ्रेंच। फ्रेंच में भी आप इसी अक्षरों का प्रयोग करते हैं, चाहे क्रम अलग हो या उस पर कुछ विशेष चिन्ह लगाए जाएं, अन्यथा अक्षर वही है, ABC आदि। तो इस तरह अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं। तो हिंदी और संस्कृत की लिपि हो गई देवनागरी या नागरी। अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं की लिपि रोमन। उर्दू भाषा, उसकी भी विशेष लिपि है, उसकी लिपि है फारसी। उर्दू भाषा लिखने में हिंदी से बिल्कुल अलग है
और उसके लिखने का तरीका भी अलग है। देवनागरी और फारसी, इन दोनों लिपियों में लिखने के रूप में मुख्य अंतर क्या है कि हिंदी भाषा की लिपि, देवनागरी लिपि, बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। इसका अभिप्राय कि जब आप लिखना आरंभ करते हैं तो आप यहां से लिखना शुरू करते हैं और धीरे धीरे लिखते 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 आप दाईं ओर चले जाते हैं। जबकि फारसी यानी उर्दू भाषा की लिपि लिखने के लिए आप दाईं ओर से आरंभ करते हैं और धीरे धीरे लिखते 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 आप बाईं ओर समाप्त करते हैं। तो है ना दोनों बिल्कुल विपरीत स्थितियां। तो उर्दू भाषा की लिपि है फारसी, पंजाबी भाषा की भी लिपि है, उसकी लिपि है गुरुमुखी। अनेक भाषाओं की अनेक लिपियां हैं। तो ये आपने मुख्य रूप से जाना कि विभिन्न भाषाएं और उनकी विभिन्न लिपियां कौन सी हैं। आज हम इस पाठ को यहीं विराम देते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।